हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे और डिफरेंसेस वगैरह भी हम लोगों ने देख लिए थे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग बात करेंगे अगले स्टेप की, जहां पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज के पहले एक बार अगर हम लोग देख लें कि अकाउंटिंग होती क्या है तो हमको आगे समझने में आसानी होगी। ठीक, अगर अकाउंटिंग की हम बात करें तो अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है। अकाउंटिंग को कहा गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पहला जो सबसे स्टेप हमारे पास अकाउंटिंग में आता है वो क्या है? रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? तो जब भी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, खासतौर से कौन सा ट्रांजैक्शन जो मॉनिटरी नेचर का हो, वो ट्रांजैक्शन जिसको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो हम सारे ट्रांजैक्शंस में से केवल उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारे बिजनेस में होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है कहीं पर उस चीज़ को लिख लेना। अब यहाँ पर अकाउंटिंग में उसको लिखने के लिए हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट दो तरीके की होती हैं। एक होती है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग होती है हमारी प्राइमरी बुक्स में। प्राइमरी बुक्स कौन सी बुक्स होती हैं? प्राइमरी बुक्स वो बुक्स होती हैं जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम प्राइमरी बुक्स बोलते हैं। प्राइमरी बुक्स के बाद फिर हम जब उनको क्लासिफाई करते हैं और फिर जिन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उनको हम सेकेंडरी बुक्स बोलते हैं। और सेकेंडरी बुक्स का एग्जांपल है हमारा लेजर, जिसमें अकाउंट्स बने होते हैं। तो प्राइमरी बुक्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी बुक्स क्या हैं? जिनमें पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा वो प्राइमरी बुक्स होंगी। और प्राइमरी बुक्स अगर देखें तो दो तरीके की होती हैं। एक होता है हमारा जर्नल और दूसरी होती है हमारी सब्सिडियरी बुक्स। फिलहाल हम अपनी जो स्टडी आज की है वो जर्नल एंट्रीज तक सीमित रखेंगे और जर्नल कैसे बनता है ये मान के चलेंगे। और हम ये देखेंगे कि कोई भी सब्सिडियरी बुक नहीं बनाई जा रही है। सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, उनमें एंट्रीज कैसे होती है, ये हम लोग आगे जब प्रोसीड करेंगे तो किसी और वीडियो में देखेंगे उसको। ठीक, तो रिकॉर्डिंग किस में की जाती है? रिकॉर्डिंग जर्नल में की जाती है। और जर्नल में जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है? वो की जाती है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास 3 थे जो डिफर कर रहे थे किसके अकॉर्डिंग कि अकाउंट का नेचर क्या है। अकाउंट का नेचर रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले के वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो जर्नल है उसका फॉर्मेट क्या होता है और फिर हम उसमें जो एंट्रीज करते हैं वो किस तरीके से की जाएंगी वो समझते हैं। तो जर्नल बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जिसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। ये फॉर्म यहाँ पर इस वाले कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेट। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको डेट के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, समय के अकॉर्डिंग तारीख डाल के रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर डेट हो जाती है कि किस पर्टिकुलर डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है, एक के बाद एक। यहाँ पर पर्टिकुलर का मतलब हो गया कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो डिटेल है वो क्या है, उससे कंसर्न जो अकाउंट्स हैं वो कौन से हैं, कि किस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और उस ट्रांजैक्शन का एक बहुत ब्रीफ समरी हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि वो एंट्री देख के हमें समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ पर ये जो कॉलम होता है ये LF का कॉलम होता है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, जब हम लोग लेजर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लेजर फोलियो क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। क्लासिफिकेशन के समय जो भी अकाउंट होता है उस अकाउंट के लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए जो भी अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारे लेजर यानी कि वो रजिस्टर जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो उस लेजर के किस पन्ने में और रजिस्टर के किस पन्ने में, वो पन्ना नंबर हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जिससे कि कभी क्रॉस चेक करना पड़े तो उस क्रॉस चेक करने में आसानी रहे, हमको पन्ने ढूंढने ना पड़े। ठीक, यहाँ पर ये 2 कॉलम होते हैं। ये जो पहला कॉलम है ये डेबिट का होता है, करेंसी, जिस भी करेंसी में अकाउंटिंग कर रहे हैं।
और जो दूसरा कॉलम होता है ये क्रेडिट का होता है, करेंसी, जिस भी करेंसी में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या जो हमारी रिपोर्टिंग करेंसी है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये कॉलम्स होते हैं जर्नल के, इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं, लेकिन जर्नल प्रॉपर कब बोलेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल बेसिक की बात कर रहे हैं तो ये जर्नल है। पहला कॉलम डेट का हो गया, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का हो गया, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का हो गया, और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देख लिए थे, मैं उसको एक बार समराइज जल्दी से कर देता हूँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद हम उन अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग किस चीज़ का ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो देखेंगे। तो ये हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जो अलग अलग नेचर के अकाउंट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे रियल अकाउंट का हमारा रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास आ रहा है, हमारे पास का मतलब है बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको हम, उससे रिलेटेड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस से जो भी चीज़ जा रही है उससे रिलेटेड अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी रिसीव कर रहा है, अगर हमारा बिजनेस रिसीव कर रहा है तो जिस भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ रिसीव हो रही है उसको हम डेबिट करेंगे, और जिस भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ क्रेडिट हो रही है उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे जो भी ले रहा है। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी एक्सपेंसेस और सभी लॉसेस के अकाउंट्स को हमेशा डेबिट किया जाएगा और सभी इनकम्स और गेन्स के अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। ये हमारे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स थे अकाउंटिंग के। ठीक, आगे बढ़ने के पहले दो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो ये बिजनेस है हमारा और ये बिजनेस का ओनर है। तो बिजनेस का जो ओनर है और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग एंटिटी होती हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि हम अकाउंटिंग बेसिकली कर किसके लिए रहे हैं। यहाँ पर हम बिजनेस के ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो ओनर होता है वो बिजनेस के लिए एक आउटसाइडर माना जाता है। ओनर का काम केवल इतना है कि वो बिजनेस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है और बिजनेस के लिए काम करता है। तो लेकिन अकाउंटिंग में बिजनेस भले ही ओनर का है, लेकिन अकाउंटिंग में हम क्या मानते हैं कि ओनर एक आउटसाइडर है और हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओनर को हम एज अ क्रेडिटर डील करते हैं और ओनर जो भी पैसा हमारे बिजनेस में लगाता है उसको हम एक अलग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली किस वजह से है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग में हमको बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करनी है, बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करनी। तो जो भी जनरल एंट्रीज होंगी वो सारी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करनी है कि हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ओनर एक आउटसाइडर है। दूसरा जो कंसेप्ट है हमारे पास, इन कंसेप्ट्स को तो हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे, हम लोग उनको देखेंगे, एक अलग वीडियो बना लेंगे उसके लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसका कंटेक्स्ट है इसलिए हम इन रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पर काम आएगा वो हमारा है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, वो ये कहता है, नाम ही कंसेप्ट का डुअल एस्पेक्ट, यानी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। दो या दो से ज़्यादा को कर सकता है, लेकिन कभी भी दो से कम अकाउंट्स अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होने वाला एक दूसरा अकाउंट भी वहाँ पर जरूर से जरूर होगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन किसको इम्पैक्ट करेगा, कम से कम दो अकाउंट्स को, ज़्यादा को भी कर सकता है लेकिन कम से कम दो को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। जैसे अगर मैंने एक मशीन खरीदी है कैश देखिए 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। पहला एक तो मशीन और दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट हो गया,
कैश इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए और इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। अभी मैं इसको जर्नल में करके नहीं दिखाऊंगा, आपको रफली यहाँ पर बोर्ड में करके दिखाऊंगा कि एंट्रीज कैसे की जाती हैं, क्या कंसेप्ट और कैसे पता करेंगे कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद मैं एक समरी फॉर्म में इसको प्रॉपर जर्नल में इनकी एंट्री करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2022 को जुलाई की 2 तारीख को एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें उसने कैश 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो ये एक एंट्री को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स ने बिजनेस शुरू किया है, तो एक्स है बिजनेस का ओनर। बिजनेस के ओनर के अकाउंट को हम बिजनेस के ओनर के नाम से नहीं खोलते हैं, बल्कि बिजनेस के ओनर के अकाउंट को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस के ओनर के अकाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस जो भी पैसा लाता है उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? 2। तो एक तो अकाउंट यहाँ पर एक्स का इन्वॉल्व है जिसको हम क्या नाम देंगे? कैपिटल अकाउंट देंगे। और दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा इस ट्रांजेक्शन में हमारा कैश बिजनेस में आ रहा है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एक तो हमारा एक्स पैसा दे रहा है जिसको उसके अकाउंट से डील करेंगे, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो 2 अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो कौन से हो गए इस एंट्री के लिए? 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व है, एक हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? कैपिटल अकाउंट का नेचर है पर्सनल और कैश अकाउंट का नेचर है रियल। कैपिटल अकाउंट का नेचर है पर्सनल और कैश अकाउंट का नेचर है रियल। यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर अगर हम कैपिटल अकाउंट देखें, यानी कि अगर हम एक्स को देखें तो एक्स क्या है? एक्स पैसा ले रहा है या दे रहा है? एक्स गिवर है या एक्स रिसीवर है? यहां पर एक्स बिजनेस को पैसा दे रहा है, यानी कि एक्स क्या हो गया? एक्स हो गया आपका गिवर। तो क्योंकि एक्स बिजनेस को पैसा दे रहा है तो ये जो रूल है हमारे पास डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि ये जो एक्स है जिसको हम कैपिटल अकाउंट के नाम से पुकार रहे हैं वो गिवर हो गया, इसलिए इसके अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। जो दूसरा अकाउंट एसोसिएटेड है वो कौन सा अकाउंट है? वो कैश अकाउंट है, इसका नेचर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर सवाल क्या है? यहां पर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? ओनर के हिसाब से नहीं देखना है, बिजनेस के हिसाब से देखना है। बिजनेस के पास कैश आ रहा है या बिजनेस के पास से कैश जा रहा है? तो बिजनेस में कैश आ रहा है। एक्स ने बिजनेस को 25,000 रुपए दिए हैं तो बिजनेस के पास कैश आया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से ये कैश आ रहा है, तो ये कम्स इन के हिसाब से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व, कैपिटल अकाउंट जो पर्सनल नेचर का है, जो बेसिकली किसका अकाउंट है? एक्स का अकाउंट। और एक्स क्या कर रहा है? एक्स पैसा दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर के हिसाब से एक्स हो गया क्रेडिट। दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है जिसका नेचर रियल अकाउंट है। कैश आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से ये हो गया डेबिट। अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी हमारे पास, जो चीज़ डेबिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, पहले लिखते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी कैश, क्योंकि आ रहा है तो कैश अकाउंट, इसको डेबिट किया जाएगा तो DR लिख देंगे। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको नीचे लिखते हैं और उसके आगे 2 लगा देते हैं। किससे क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। किससे डेबिट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट से, तो 2 कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हम लोग लिख देंगे आगे कितने से? 25,000 रुपए, यानी कि 25,000 रुपए से कैश आया और साथ में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कैपिटल अकाउंट की, और एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तारीख अगर देखना डालना चाहें तो 2022 जुलाई 2। तो ये हमारा पहले की एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
दूसरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2000 रुपये का, यानी कि 2000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, उस चीज़ को खरीदते या बेचते हैं तो उस केस में हम गुड्स अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर सेल्स और परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम फर्नीचर का व्यापार कर रहे होते, फर्नीचर के व्यापारी होते और हमारा काम होता फर्नीचर को बनाकर बेचना या फर्नीचर को खरीद कर बेचना, तो उस केस में हम क्या करते, फर्नीचर की सेल और परचेज जब करते तो उसके लिए या तो हम गुड्स अकाउंट का इस्तेमाल करते या फर्नीचर को बेचने पर सेल्स अकाउंट का और खरीदने पर परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि हम फर्नीचर का ही व्यापार करते हैं, फर्नीचर की ट्रेडिंग या फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि फर्नीचर वो अपने बिजनेस में यूज़ के लिए परचेज कर रहा है, तो फर्नीचर यहाँ पर एक प्रकार के एसेट के रूप में आ रहा है जो कि एक प्रकार का फिक्स्ड एसेट है। तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया, कैश में परचेज किया, तो यहाँ पर जो दो एस्पेक्ट है या दो अकाउंट्स है वो कौन कौन से इन्वॉल्व है। पहली बात तो हमारे पास आ रहा है फर्नीचर आ रहा है, और दूसरी बात फर्नीचर आने पर फर्नीचर के बदले में हमने क्या दिया, फर्नीचर के बदले में हमने कैश दिया। तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। ठीक है, अगर हम अब इनका नेचर देखें तो फर्नीचर क्योंकि एक एसेट है, बेसिकली फिक्स्ड एसेट है, और एसेट्स के अकाउंट कैसे होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है। कैश कैसा अकाउंट है, कैश भी एक एसेट है, तो कैश भी रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर जो दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो दोनों ही रियल अकाउंट हैं। अब ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे ये देखना है। तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग फर्नीचर के अकाउंट को करेंगे हम लोग डेबिट। फर्नीचर आ रहा है लेकिन बदले में कैश भी बिजनेस में आ रहा है क्या, नहीं, कैश बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, और क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट के रूल के मुताबिक क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर अगर हम इसकी एंट्री पास करना चाहें जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री क्या होगी, फिर से जो डेबिट होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो फर्नीचर क्योंकि डेबिट होना है तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट और डेबिट यानी कि DR। जो क्रेडिट होता है उसको नीचे और पहले क्या लगाते हैं, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना 2000 रुपए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हमारे पास क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपए से, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज हो गई जुलाई अगली तारीख को 4 तारीख को। तो तीसरा ट्रांजैक्शन हमारा है सेम डेट को 4 जुलाई को, कैश परचेजेस 14,500 रुपए की। तो ये हम परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ और नहीं कहा गया तो हम मानेंगे कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि हम वो चीज़ें परचेज कर रहे हैं जिनका हम व्यापार करते हैं, जिनका हम बिजनेस करते हैं, यानी कि हम गुड्स का परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब भी गुड्स का सेल और परचेज होगा तो दो बातें आएंगी। पहली चीज़ कि हम यहाँ पर गुड्स के सेल और परचेज के लिए एक सिंगल अकाउंट को यूज़ करें जिसका नाम हम लोग गुड्स अकाउंट रख दें, और जब हम सेल्स करें तो गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर दें, और जब हम परचेज करें तो गुड्स अकाउंट को डेबिट कर दें। परचेज का मतलब, परचेज में डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएंगी, और गुड्स हमारे पास आएंगी तो उनको हम डेबिट करेंगे। और सेल्स में क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास से जाएंगी, और गुड्स हमारे पास से जाएंगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ कि जब हम गुड्स अकाउंट ओपन करेंगे तब क्या होगा, और फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा कि अगर गुड्स अकाउंट की जगह हम सेल्स और परचेज अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री क्या होगी, उसकी अकाउंटिंग या जनरल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर कैश परचेजेज है, अभी हम गुड्स अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगल अकाउंट का, सेल और परचेज में केवल गुड्स अकाउंट का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करके एंट्री करने जा रहे हैं। तो जब हमने परचेज किया
14,500 का, तो हमने क्या परचेज किया, हमने गुड्स परचेज की। तो एक चीज जो इन्वॉल्व है वो तो हो गई गुड्स, और दूसरा चीज क्या इन्वॉल्व हुआ, गुड्स के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, गुड्स के बदले में हमें कैश देना पड़ेगा। तो एक तो गुड्स में मूवमेंट हो रहा है और दूसरा बात कैश में मूवमेंट हो रहा है। तो दो चीजें जो इन्वॉल्व है वो हो गई, एक गुड्स और दूसरी कैश। अगर इनका नेचर देखें तो गुड्स रियल अकाउंट है, ठीक है, और कैश भी एक रियल अकाउंट है। गुड्स रियल अकाउंट है और जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही हैं और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो फिर से वही बात, रियल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पर इस वाले ट्रांजैक्शन में। गुड्स अकाउंट गुड्स आ रहा है और रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आर कमिंग इन, इसलिए गुड्स के अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। कैश इज गोइंग आउट, कैश बाहर जा रहा है हमारे बिजनेस से, बिजनेस में कैश कम हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए इसको उसी रूल के अकॉर्डिंग कर देंगे क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी, फिर से एक बार देखें, जो चीज डेबिट होगी उसको पहले लिखेंगे, जो चीज क्रेडिट होगी उसको बाद में लिखेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट $14,500, ठीक है, 14,500। अच्छा, ये तो हमने इसको गुड्स के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। अब अगर हम इसको देखें, हम गुड्स अकाउंट ना ओपन करें बल्कि गुड्स की जगह, अकाउंट की जगह हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलें और सेल परचेज अकाउंट का इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम सेल्स और परचेज का इस्तेमाल करते हैं तो एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर दो अकाउंट, क्योंकि गुड्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, गुड्स अकाउंट लेके नहीं चल रहे हैं, सेल्स और परचेज अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। सेल्स और परचेज आप जानते हैं क्या है, सेल्स मतलब हमने बेचा और परचेज मतलब हमने खरीदा। तो यहाँ पर परचेज हो रही है, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो कौन सा इन्वॉल्व होगा, एक परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा कैश। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम जब गुड्स अकाउंट यूज कर रहे हैं तो गुड्स अकाउंट तो एक रियल अकाउंट है, लेकिन परचेज और सेल्स अकाउंट जब हम ओपन करेंगे तो परचेज और सेल्स अकाउंट हमारे रियल अकाउंट नहीं होते बल्कि वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि परचेज बेसिकली एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की होने की वजह से परचेज का जो नेचर है वो बदल के हो जाता है नॉमिनल अकाउंट, और सेल्स एक प्रकार की इनकम है तो सेल्स अकाउंट का नेचर भी हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट यहाँ पर अब रियल अकाउंट नहीं है बल्कि किस प्रकार का अकाउंट है, परचेज अकाउंट यहाँ पर है एक नॉमिनल अकाउंट और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। अब यहाँ पर अगर एंट्री करें तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और क्योंकि ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है ना बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो परचेज क्योंकि एक एक्सपेंस है इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट होगा। और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, परचेज जब हमने किया तो कैश हमारे पास से गया तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इस वजह से क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल की वजह से ये हो जाएगा क्रेडिट। तो अगर हम अब इसकी जनरल एंट्री करना चाहें तो अब जनरल एंट्री क्या होगी इस नए तरीके के हिसाब से, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,500 रुपीज से। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री दो तरीके से हम लोगों ने देख ली, गुड्स अकाउंट ओपन करके कैसे करेंगे और परचेज अकाउंट ओपन करके कैसे करेंगे। अगर गुड्स अकाउंट ओपन करके करेंगे तो एंट्री हुई थी हमारी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 14,500, या परचेज अकाउंट जब ओपन किया था तो एंट्री क्या हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, सेम अमाउंट 14,500 से। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा शुरुआत में होते हैं, अकाउंटिंग में छोटे होते हैं, तो हम गुड्स अकाउंट ओपन करते हैं, और जब हम थोड़ा सा सीख जाते हैं और हमको अकाउंटिंग आ जाती है और हमारा लेवल थोड़ा सा आगे हो जाता है, तो हम परचेज और सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटर रहेगा कि हम गुड्स अकाउंट को छोड़ के आगे से परचेज और सेल्स अकाउंट का ही इस्तेमाल करेंगे परचेज और सेल्स की एंट्री में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड विद बैंक 3,000 रुपये। तो हमने 3,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं। अब यहाँ पर जब हमने 3,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो बताइए कि यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो हमारे पास से कैश जा रहा है और बैंक को कैश मिल रहा है। बैंक में हमारा ही अकाउंट है, लेकिन बैंक एक बाहरी पर्सन, इसको हमने अपना पैसा अपने पास रखने के लिए दिया है। तो बैंक के पास पैसा जा रहा है और हमारे पास से पैसा निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो डिपॉजिटेड विद बैंक वाले में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, इसमें एक तो है हमारा कैश, और दूसरा है बैंक, क्योंकि पैसा बैंक गया है। अब इनका नेचर अगर देखें तो नेचर क्या है, कैश अकाउंट का नेचर आपको पता है, कैश अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट का, तो ये रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो बैंक अकाउंट जब हम लोगों ने रियल, पर्सनल, नॉमिनल पढ़े थे, तो हमने देखा था कि जो बैंक अकाउंट है वो एसेट होने के बावजूद भी रियल अकाउंट नहीं होता है, बल्कि जो बैंक अकाउंट होता है वो क्योंकि बैंक के नाम से खोला जाता है, इसलिए वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट है पर्सनल अकाउंट का। अब ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है, ट्रांजैक्शन है कि हमने बैंक में 3,000 रुपये जमा किए हैं, तो हमारा कैश कम हुआ, बिजनेस से जा रहा है कैश, जो किसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है, बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो कैश अकाउंट्स में, या क्योंकि कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और बैंक क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है और हमारा रूल पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये बता दीजिए कि यहाँ पर रिसीवर कौन है, बैंक रिसीवर है या गिवर है। तो पैसा हमने बैंक को दिया है जमा करने के लिए, तो बैंक क्या है, बैंक रिसीवर है। और क्योंकि बैंक रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट के रूल डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग जो बैंक अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और बैंक, उनमें से बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट और कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो अगर इसकी एंट्री करें तो फिर से वही वाली बात, जो डेबिट होगा वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट और आगे DR, यानी कि डेबिट हो रहा है। किससे हो रहा है, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से, 3,000 रुपए कैश अकाउंट से निकल के बैंक अकाउंट में चले गए। तो इसकी एंट्री हमारी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अकाउंट कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट और किस वजह से हो रहा है। तो अगर आपको नेचर क्लियर है और रिलेटेड जो रूल है वो क्लियर है, तो इसका मतलब है आप जनरल एंट्री आसानी से कर लेंगे। जो नेक्स्ट है 6 तारीख की, वो है हमारे बॉट गुड्स फ्रॉम पाटिल। 4,000 रुपए की गुड्स हमने पाटिल से परचेज करी। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने गुड्स परचेज करी थी, कैश परचेज की थी तो कैश लिखा था, और यहाँ पर पाटिल का नाम लिखा है। तो जब भी किसी भी पर्सन का नाम लिखा हो सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन में, और ये ना लिखा हो कि वो परचेज और सेल जो है वो कैश हुई है, तब तक हम ये मानेंगे हमेशा कि यहाँ पर जो भी सेल या परचेज हुई है वो क्रेडिट में हुई है, उधार माल परचेज किया गया। क्यों, क्योंकि हम किसी भी आदमी का नाम तभी याद रखते हैं जब हमने उसको उधार माल बेचा हो या उससे हमने उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पर जब भी किसी भी पर्सन का नेम मेंशन्ड है और स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया है कि उससे कैश या परचेज की गई है या कैश सेल्स करी गई है, तो नेम मेंशन होने पर हमारा इन्फरेंस यही होगा कि ये जो सेल्स या परचेज का ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट सेल्स और परचेज का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ जो ये ट्रांजैक्शन लिखा है 6 तारीख को, बॉट गुड्स फ्रॉम पाटिल 4,000 रुपीज़ का, तो इसका मतलब है ये किस तरीके की परचेज हुई है, ये परचेज हुई है क्रेडिट परचेज। यहाँ पर फिर से वही वाली बात, हम लोग गुड्स अकाउंट को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम सेल और परचेज अकाउंट को इस्तेमाल करके इसकी एंट्री करेंगे। तो अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखें तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे पास, वो है एक तो परचेज, क्योंकि गुड्स परचेज की गई है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास
कैश अकाउंट इन्वॉल्व था, क्योंकि जो परचेज हुआ था फर्नीचर, या यहाँ पर जो 14,500 की हमारे पास परचेज हुई थी, ये कैश परचेज हुई थी, तो हमने कैश का इस्तेमाल किया था अकाउंट का। लेकिन यहाँ पर ये जो परचेज हो रही है इसमें पाटिल का नाम लिखा, यानी कि क्रेडिट परचेज हो रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कैश तो दिया ही नहीं गया है, बल्कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है कि हमको पाटिल को पैसा देना है इस परचेज के बदले में। तो यहाँ पर हम जो अकाउंट यूज करेंगे वो कैश की जगह इस्तेमाल करेंगे पाटिल का अकाउंट। अब अगर हम नेचर देखें तो परचेज अकाउंट का नेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और पाटिल क्योंकि नाम से खुला हुआ अकाउंट है तो ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर परचेज क्योंकि एक एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से ये जो परचेज का अकाउंट है ये क्या होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए। पाटिल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर पाटिल से हमने गुड्स परचेज करी है तो पाटिल ने हमको गुड्स दी हैं या हमसे गुड्स ली हैं, जाहिर सी बात है पाटिल से हमने परचेज किया है तो पाटिल ने हमको गुड्स दी हैं, यानी कि पाटिल क्या है, पाटिल गिवर है, देने वाला है। और क्योंकि पाटिल गिवर है, देने वाला है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल में गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाटिल को हम करेंगे क्रेडिट। तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। यही डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारे पास कहता है, और वही हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि जितने से एक अकाउंट डेबिट हो रहा है उतने ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्री करें इसकी, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाटिल। कितने रुपए से, ये गुड्स परचेज की गई हैं 4,000 रुपीज़ की, तो ये एंट्री होगी 4,000 रुपए से। अब यहाँ पर मैंने पाटिल लिखा है, पाटिल अकाउंट नहीं लिखा है। तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया था अकाउंट के टाइप्स वाला क्लास में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है, कि उनका नाम लिख दिया जाता है ऐसे टू पाटिल या टू राम, टू श्याम, टू कृष्णा, टू रहीम, टू रिलायंस वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मन नहीं मान रहा है और हमको अकाउंट लिखने का मन हो रहा है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर ही हम वहाँ पर अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो या तो लिखें परचेज अकाउंट डेबिट टू पाटिल केवल, या अगर अकाउंट लगाने का मन है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स अकाउंट लिखेंगे, पाटिल अकाउंट नहीं, क्योंकि पाटिल खुद एक अकाउंट नहीं है, ये पाटिल का अकाउंट है, इसलिए अपॉस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लगता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पाटिल, ये इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हमारी हो गई। इसी डेट को एक दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें नीरज को गुड्स बेची गई हैं फॉर कैश 1,430 की। सोल्ड गुड्स टू नीरज फॉर कैश 1,430। तो देखिए यहाँ पर भी नाम मेंशन है कि किसको गुड्स हमने बेची हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नकद बेची हैं। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था तो हम लोगों ने क्या माना था कि पाटिल ने इसको क्रेडिट परचेज किया, लेकिन यहाँ पर नाम के साथ साथ लिखा भी हुआ है कि फॉर कैश, यानी कि यहाँ पर ये क्रेडिट सेल्स नहीं है बल्कि एक ऐसी सेल्स है, ये हमारी कैश सेल्स है। इसलिए यहाँ पर जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो नीरज का अकाउंट नहीं होगा बल्कि कैश का अकाउंट होगा। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो एक है हमारा सेल्स और दूसरा है कैश। सेल्स नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और बेसिकली इनकम से रिलेट करता है, क्योंकि हम जब कुछ बेचते हैं तो हमारी इनकम होती है। तो सेल्स नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल का जो रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन के नियम के हिसाब से ये जो अकाउंट होगा ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। कैश, जब हम सेल्स कर रहे हैं कैश में, तो कैश हमारे पास आ रहा है या हमारे पास जा रहा है, जाहिर सी बात है हमने किसी को कोई माल बेचा तो बदले में उसने हमको कैश दिया, यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है। और बिजनेस में कैश आ रहा है और ये रियल अकाउंट है तो बिजनेस में कैश इज कमिंग इन, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री देखें तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,430 रुपीज से।
नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी परचेज। 105 रुपए की हमने स्टेशनरी परचेज की। यहाँ पर देखिए परचेज हो रहा है, लेकिन ये जो स्टेशनरी है ये स्टेशनरी हमारी गुड्स नहीं है। हमने ऑफिस के कामकाज के लिए कुछ स्टेशनरी परचेज की होगी, तो यहाँ पर अगर गुड्स होती जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सेल्स और परचेज अकाउंट इस्तेमाल करते। लेकिन ये बेसिकली स्टेशनरी है, एक एक्सपेंस है, तो इसके लिए हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो होगा स्टेशनरी अकाउंट। तो यहाँ पर सेल्स और परचेज का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। हम इस्तेमाल करेंगे स्टेशनरी अकाउंट का। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसमें से एक है स्टेशनरी और दूसरा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हमने कैश परचेज करी है, स्टेशनरी की उधार परचेज करी, तो जाहिर सी बात है छोटा सा खर्चा और कुछ नहीं मेंशन है, तो हम सिंपल सा मान लेते हैं कि ये कैश परचेज की होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में देखें, स्टेशनरी परचेज करी 105 रुपए की, तो स्टेशनरी हमारे पास आई होगी और कैश हमारे पास से गया होगा। ठीक है, स्टेशनरी को हम एक रेगुलर एक्सपेंस मान सकते हैं कि हमने पेन परचेज किया, वो इस्तेमाल किया और वो चला गया। हमने इस्तेमाल किया, कागज़ वगैरह खरीदे, वो इस्तेमाल होकर खर्च हो गए, तो हम यहाँ पर स्टेशनरी को एक एक्सपेंस मान रहे हैं। तो ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है जो बिजनेस में होता है। और कैश रियल अकाउंट है, ये एक्सपेंस होने की वजह से हो गया नॉमिनल अकाउंट। और हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये स्टेशनरी का अकाउंट होगा डेबिट। और कैश क्योंकि स्टेशनरी खरीदने की वजह से हमारे पास से जा रहा है, इसलिए कैश का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। स्टेशनरी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। क्यों होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी एंट्रीज में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसमें कोई अपना जो क्वेरी है वो डाल सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करें तो क्या हो जाएगी, हमने देखा कि स्टेशनरी एक खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है, तो एंट्री होगी यहाँ पर स्टेशनरी डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट भी लिख सकते हैं 105 रुपए से। नेक्स्ट है सोल्ड टू मनोज। मनोज को 2600 की हमने गुड्स सेल करी। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो गुड्स ही सोल्ड करी होंगी। तो मनोज को 2600 रुपए की हमने गुड्स सोल्ड करी। अब यहाँ पर देखिए एक सेल्स की एंट्री ये है और एक सेल्स की एंट्री हमारे पास ट्रांजैक्शन ये था, लेकिन यहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स टू नीरज फॉर कैश। स्पेसिफिकली नाम मेंशन है और नाम के साथ लिखा है कि कैश में किया है, तो हमने इसको कैश ट्रांजैक्शन माना था, कैश सेल्स माना था। लेकिन यहाँ पर फिर से सेल्स की एंट्री है और मनोज का नाम लिखा है। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जो सेल्स हुई है वो कैश हुई है या क्रेडिट हुई है। तो अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर भी लिखा होता कि सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, तो हम इसको कैश सेल्स मानते। लेकिन यहाँ पर केवल नाम लिखा है और ये नहीं लिखा है कि हमने इसको कैश सेल्स किया है, तो हम ये मानेंगे कि ये कैसा है, नाम मेंशन है इसलिए क्रेडिट सेल्स है। तो एंट्री यहाँ पर होगी हमारे पास दो ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं, या दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं वो कौन से अकाउंट है। एक तो सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और दूसरा अकाउंट यहाँ पर अब कैश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कैश सेल्स किया ही नहीं। दूसरा अकाउंट हो गया मनोज का। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्यों है ऊपर देख चुके हैं। मनोज का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। सेल्स इनकम है इसलिए सेल्स होगी डेबिट, सेल्स इनकम है इसलिए सेल्स होगी क्रेडिट। और मनोज का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। जब हम गुड्स मनोज को सेल कर रहे हैं तो मनोज को गुड्स मिल रही हैं या मनोज गुड्स हमको दे रहा है। जब हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारे पास से जा रही है और मनोज को मिल रही है, तो मनोज हो गया रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो मनोज क्योंकि रिसीवर है तो मनोज होंगे यहाँ पर डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स को क्रेडिट करेंगे और मनोज को डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री पास करना चाहें तो जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी, जनरल एंट्री पास करना चाहें तो इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हो जाएगी मनोज डेबिट टू सेल्स 2600 की, सेल टू मनोज, मनोज डेबिट टू सेल्स। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गया सेल्स का। और जो अगला ट्रांजैक्शन है वो है हमारा
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, हमने 510 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम पे करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हमारे लिए क्या है, बेसिकली एक्सपेंस होता है, खर्चा है हमारे बिजनेस का। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड में 510 रुपये का हमने खर्च किया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमने पे किया तो कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक तो एक्सपेंस का अकाउंट, तो हम या तो इसको एक्सपेंस अकाउंट बोल रहे हैं या हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, किसी भी नाम से हम इसको बुला सकते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिल को। और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पे किया है तो जाहिर सी बात है कि हमने उसे कैश पे किया होगा, तो दूसरा जो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया वो हो गया कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो हैं एक तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है हमारा कैश, क्योंकि बिजली का बिल पे किया है तो कैश में ही किया होगा। कुछ और नहीं कहा गया है तो बैंक से चेक से भी कर सकते हैं। अगर लिखा होता पेड बाय चेक तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मानेंगे कि कैश पे किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कैश, तो ये एक्सपेंस है और हम जानते हैं एक्सपेंस का अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, कैश का अकाउंट होता है रियल अकाउंट। तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से ये हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करना चाहें तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, फिर से वही वाली बात बोल रहा हूँ कि जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको नीचे लिखेंगे, जो चीज़ डेबिट होगी उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। ₹510 से। लास्ट एंट्री कार्टेज पेड इन कैश। कार्टेज मतलब भाड़ा, भाड़ा हमने कैश पे किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्टेज पेड इन कैश साफ साफ लिखा है, तो दो अकाउंट यहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं, एक तो एक एक्सपेंस का जिसका नाम है कार्टेज और दूसरा है कैश का। तो इतना हम लोग देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेज एक्सपेंस है इसलिए ये डेबिट होगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री हमारे पास हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50 से। तो ये डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थे और इन डिफरेंट ट्रांजैक्शन की हमने कुछ जनरल एंट्रीज देखी है, बेसिक लेवल पे था। इसके आगे कुछ स्पेशल एंट्रीज होंगी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम वगैरह की, लॉसेस की एंट्रीज, प्रोविजंस कैसे बनाएंगे, और भी जो अलग प्रकार की एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज और कंबाइंड एंट्रीज, जिनको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्या कंसेप्ट है अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है उसको भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे। जैसे आज हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि इन एंट्रीज में जो बेसिक जनरल एंट्रीज है इसमें हमारे जो दो कंसेप्ट इन्वॉल्व थे वो था एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और दूसरा था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ये एंट्रीज हम लोगों ने देख तो ली हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनको हम जर्नल के फॉर्मेट में करना चाहें, जर्नल में करना चाहें तो क्या तरीका होगा इनको करने का। तो मैं 2-4 एंट्रीज इनमें से आपको उसमें करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो ये हमारा जर्नल है और अब हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज उठाते हैं और जनरल में करते हैं। तो सबसे पहले डेट का कॉलम है, तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे। डेट डालने का तरीका क्या है, हम जो एंट्रीज कर रहे हैं वो 2022 की जुलाई की कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर 2022, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मंथ और फिर डालते हैं डेट। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा 2 जुलाई का है, तो जुलाई 2, तो 2022 की 2 जुलाई का ट्रांजैक्शन। एक्स ने बिजनेस शुरू किया 25,000 रुपए से, एंट्री देखी थी हम लोगों ने, इसकी एंट्री थी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो अभी हमारे पास है नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। डेबिट हुआ कैश अकाउंट 25,000 से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले कॉलम में 25,000 रुपए। जर्नल में हम हर एंट्री के नीचे एक नरेशन लिखते हैं जो ये बताती है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है आखिरकार उसका मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उनके कई सारे यूजर्स हो सकते हैं।
हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारा बैंक या कोई भी स्टेक होल्डर जो भी है वो इसका यूज़ कर सकता है समझने के लिए कि हमारा बिजनेस कैसे काम कर रहा है। तो एक लेमैन पर्सन जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है वो इस एंट्री को समझ सके, इसके लिए हम नीचे इसका एक शॉर्ट में इसका ब्रीफ दे देते हैं, इसको हम नरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसका नरेशन लिखें तो क्या होगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, यानी कि बिजनेस में कैपिटल लाने की एंट्री है ये। दूसरी एंट्री हमारे पास है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2000 रुपए की, और ये तारीख है 4। तो डेट्स में हमारा ईयर सेम है, मंथ सेम है, तो सीधे हम यहाँ पर लगा देते हैं 4 तारीख। 4 तारीख को हमारा परचेज किया गया है फर्नीचर। एंट्री देखी थी इसकी हमारी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट था 2000 रुपये, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट वाले कॉलम में 2000 रुपये, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में भी 2000 रुपये। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अगली एंट्री है कैश परचेज की गई है 14,500 रुपए की सेम डेट को। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 14,500 से। इसी तरीके से हम बाकी जो भी एंट्रीज हैं वो कर लेते हैं, और जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, ट्रांजैक्शंस की एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो हम नीचे यहाँ पर टोटल कर देते हैं इसका। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जर्नल में जो डेबिट और क्रेडिट जो टोटल है वो हमेशा क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो इधर की अगर हम टोटलिंग देखें तो 25,000 प्लस 2,000 हमारे पास 27,000 हो गया, और 14,500 जोड़ देंगे तो इधर की टोटलिंग भी हमारे पास 41,500 आ रही है। और इधर की टोटलिंग भी क्योंकि सेम चीज़, जितना डेबिट हो उतना ही क्रेडिट होगा, तो यहाँ की टोटलिंग भी 41,500 आएगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना रखते हैं। और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी होता है, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये था यहाँ पर इसको समझने का कि जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो कैसे होती हैं, रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज देखेंगे, अलग अलग जो स्पेशल टाइप की एंट्रीज जर्नल एंट्रीज होती हैं वो देखेंगे। और रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और मैं एक टाइम डिसाइड कर दूंगा कि इतने बजे आपको ये रोज़ वीडियो मिल जाया करे। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि कितने बजे आपको रोज़ वीडियो मिल जाया करेगी। ऐसे ही साथ बने रहिए, और अगर कोई आपको लगता है कि इससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए जिससे इसका बेनिफिट सबको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।